आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला। ये क्या हरकत थी? अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि आपने मुझे थैंक्स नहीं बोला। किस लिए? जो उस दिन आपका पीरियड लिया था, भूल गई आप? थैंक यू। सिर्फ थैंक्स नहीं, मेरा मतलब ये था कि कभी आप भी हमारा पीरियड एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, बता दीजिएगा आपको कब ऑफ चाहिए। हाँ जरूर, सबसे पहले आगे आपको ही बताऊंगा। हो गया? डिस्गस्टिंग। बाबा ये देखिए, अब ठीक लग रहा है। हाँ ठीक लग रहा है। माली पता नहीं क्यों इधर उधर रख देता है सारी चीजें गलत। अब अच्छा लग रहा है। चलें, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं माली से कहूंगी कि आपकी इजाजत के बगैर कुछ इधर उधर ना करें और उल्टे सीधे पौधे तो बिल्कुल भी ना लगाएं। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी माँ मुझे देख ले ना इस तरह काम करते हुए तो कहती कि बस ये काम छोड़ दो, पानी देना, उम्र हो गई है। अच्छा, तो क्या बुराइयां हो रही है मेरी? मैंने तो कोई बुराई नहीं की तुम्हारी। आप और आपकी बेटी ना एक टीम में हो जाते हैं और मेरा बेटा सिर्फ मेरा साथ देता है। अच्छा बाबा, अच्छा बेटा तुम्हारा बेटी मेरी, बस खुश। अच्छा, वो आशिर का फोन आया था, वो कह रहा था मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। पता है मुझे। वाह भाई, आपको तो सब पता चल जाता है। अरे बाबा उसने फोन किया था कि अपने कुलीग को ड्रॉप करके वो घर आएगा। अच्छा, अब यहीं रहना है या कुछ चाय वाय भी? तो चलो ना, चाय पिलाओगे तो हम अंदर जाएंगे ना। तो चले ना, मैं भी इंतजार कर रही हूँ आपका, मैंने पकौड़े बनाए। चलो आओ आओ, हो गया, आ जाओ। आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है रजा? स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला? कुछ भी खा लेता हूँ, कभी सोचा नहीं था। वाकई? इसका मतलब तो ये कि आप खाने के मामले में बिल्कुल भी चूजी नहीं है। नाइस। कोई तो ऐसी चीज होगी ना, लेकिन जो आपको खुश करती हो। जिंदगी में अब चीजों से इतनी खुशी मिलती नहीं। पता है, मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। उनका कलर, उनका टेस्ट, मुझे वो बहुत डिफरेंट लगती है। मैं कॉल करके आ। आप इग्नोर कर रहे हैं मुझे। ठीक है, जाएं। वैसे भी अब मुझे आदत हो चुकी है इग्नोरेंस की, रिजेक्शन की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है रजा, जब आप मुझे अवॉइड करते थे या मेरी बातों को इग्नोर करते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझ में कोई कमी है, क्योंकि इग्नोरेंस भी तो एक खामोश सजा है ना। पता है, मुझे लगता था कि मैं एक खामोश सजा की मुस्तहिक हूँ। मोहब्बत तो दूर की बात, मुझे तो एहसास मिलने का भी कोई हक नहीं। मैं दुनिया की वो वाहिद लड़की होंगी रजा, इसके नसीब में मोहब्बत नहीं, सिर्फ हक़ारत है। मुझे पता नहीं था तुम इतना महसूस करते हो। महसूस? तब मैंने महसूस से ज्यादा बर्दाश्त किया था। क्योंकि उस वक्त मैं मदिया की दोस्त थी
और आपके आसपास रहने का बहाना भी। चलो भाई, मैंने 2 आइसक्रीम्स को ऑर्डर कर दिया है, एक स्ट्रॉबेरी, एक वनीला और एक चॉकलेट। वैसे आप दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है किसी मूवी का सीन चल रहा है, और वो भी सीरियस। आई मीन कोई सीरियस बात तो नहीं हो रही थी ना? नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गई थी। चलो ये तो और भी अच्छी बात है। पुरानी बातें करने से वैसे भी दिल साफ हो जाता है, और कुछ चीज़ें वक्त के साथ ही बेहतर हो जाती हैं। सर, आप यहाँ? मिस दामिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर, मैं शॉपिंग के लिए आई थी यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस दामिया, ये मेरी छोटी बहन है मुस्कान। मुस्कान, ये मिस दामिया मेरे साथ ऑफिस में होती हैं, बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने प्यारे अल्फाज कहे मेरे लिए। नो नो, यू डिजर्व इट। वैसे क्या करने आई थी यहाँ पर आप? सर, मैंने बताया ना कि मैं शॉपिंग के लिए आई थी यहाँ। ओह हाँ, मैं भूल गया, सॉरी। आप आइएगा ना किसी दिन हमारे घर। श्योर, आप भी जरूर आइएगा। हम तो जरूर आएंगे। भाई ने आपका घर देखे? मुस्कान, सर, ऑटो वाला वेट कर रहा है, मैं चलती हूँ। श्योर श्योर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हरकत थी ये? मैंने क्या किया है? क्या किया? अरे पहली मुलाकात थी तुम्हारी, क्या इंप्रेशन जाएगा? क्यूट लगे हैं मुझे आप। चलो। ये देखें, अच्छी है ना, प्यारी सी। अरे ये तो बहुत अच्छी है। ये कौन है, कहाँ रहते हैं ये लोग? बच्ची करती क्या है? अरे बता रही हूँ, रुके तो सही। लड़की न्यूट्रिशनिस्ट है, और वो FF बिल्डर्स है ना, उनके जो ओनर हैं, फराज साहब। आप मिले तो हैं उनसे? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है भाई। फराज साहब से हो चुकी है मुलाकात मेरी। जी, उन्हीं की इकलौती बेटी। What's wrong with you guys? वो क्या किया आप लोगों को? जब मैं कह चुका हूँ आप लोगों से कि मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े? Just behave yourself. Behave? अगर मेरी जिंदगी का हर एक फैसला आप दोनों ने करना है, तो मैं तमीज से एक खामोश तमाशाई क्यों बना रहा हूँ? अच्छा बैठो, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बैठो बैठो। क्या चाहते हो तुम? सारी जिंदगी यूं ही गुजार दोगे? कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी तुमने? यही चाहता हूँ। अगर गुजारनी पड़ी तो ऐसे ही गुजार दूंगा, वरना मर जाऊंगा। रजा, क्या हो गया? फजूल बातें कर रहे हो, होश में तो हो तुम? ठीक कहते हैं लोग, हमारे लाड प्यार ने ना तुम दोनों को बहुत बिगाड़ दिया। ये जो हम लोगों ने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, इतना प्यार दिया है ना, उसी की सजा मिल रही है हमें। लेकिन मॉम, आप भाई से पूछे बगैर ये जबरदस्ती शादी क्यों? चुप कर जाओ तुम। अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम ही ने इसके दिमाग में डाला होगा ये सब कुछ। बच्चा नहीं हूं मैं,
कि स्पून फीड करे मुझे। अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूँ। रजा, बदतमीजी। इनफ, पीछे हटो, बैठो बैठो। अगर हमारी तुम्हारी नजर में कोई हैसियत नहीं है तो हमें अकेला छोड़ दो तुम। सिर्फ एक ख्वाहिश की थी हमने, वो भी पूरी नहीं कर सकते। क्या नहीं किया हमने तुम लोगों के लिए? तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, इसलिए कि तुम अपने बाप के सामने खड़े हो जाओ एक दिन। बताओ क्या नहीं किया हमने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए? जब आप मुझे अवॉइड करते थे या मेरी बातों को इग्नोर करते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझ में कोई कमी है। मोहब्बत तो दूर की बात, मुझे तो एहसास मिलने का भी कोई हक नहीं। मैं दुनिया की वो वाहिद लड़की होंगी रजा जिसके नसीब में मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक औरत है। ठीक है, अगर हर मसले का हल यही है कि मेरी शादी हो और आप लोग पीछे नहीं हटेंगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मगर मेरी एक शर्त है। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ सुंबल से। सुंबल से शादी करोगे? जी, अगर शादी करनी है तो सुंबल से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। नहीं, हरगिज नहीं। कुछ समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? जिस लड़की के दामन पर बदनामी का दाग लगाओ, तुम चाहते हो कि मैं उसे बहू बना लूं अपनी? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। शादी सुंबल से ही होगी। उसको आप मेरा आखिरी फैसला समझे या मेरी जिद?